हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे और फेस्टिवल की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होंगी। और मेरी शुरुआत होती है तो सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत हाथ मारती हूँ, जो कल के गंदे जो रात भर में धूल मिट्टी हो जाती है तो अपने ये प्लास्टिक साफ़ करके अपने बर्तनों को सेट कर देती हूँ। और ये देखिए, ये मेरा डेली का काम है। थोड़ा हाथ लगाते रहो तो फिर ज़्यादा गंदे नहीं होते हैं। तो ये इसे साफ़ करने लगी हूँ क्योंकि बहुत बारिश की वजह से नमी नमी हो गई है, सब चिपचिपाहट सी, तो इसलिए साफ़ कर रही हूँ। और मुझे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि शायद मौसम खुलने वाला है, धूप निकलने वाली है। तो मुझे आंगन में दिखाई दे रहा है, तो मैं अब सोच रही हूँ कि अगर खुल जाता है मौसम, धूप आ जाती है तो मैं अपने थोड़ा बेडशीट वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। और मैं जा रही हूँ धूप देखने बाहर, और वाकई में थोड़ी थोड़ी धूप निकलना शुरू हो गई है। सब लोगों के कपड़े बाहर पड़ गए हैं। ये देखिए छतों में। तो मैंने भी सोचा कि ज़्यादा नहीं तो सिर्फ बेडशीट वगैरह छोटे छोटे कपड़े सब धुल दूँ तो साफ़ हो जाएंगे। मशीन लगाने का मतलब है कि ढेर कपड़े धुलो और फिर उसे फैलाओ, तो उससे अच्छा है मौसम देख के बस एक दो निपटाते रहो तो कपड़ों का ढेर नहीं लगता है। तो मैंने ड्राइंग रूम की बेडशीट और ये पिलो कवर निकाल लिए हैं। ये मैंने चेंज कर दिया है और हाथों हाथ धुल के डाल दूँगी तो ये सब साफ़ हो जाएंगे। और धूप निकली है तो सूख भी जाएंगे। इसी बेडशीट से मैंने सोफ़े झाड़ दिए हैं। अब सारी सफाई होने के बाद इन्हें चेंज करूँगी। इस बार तो इतनी बारिश हो रही है कि सारी सफाई भी लेट हो गई है और घर में और चिपचिपाहट सी हो गई है। अभी देखिए मौसम कितने करवट बदलता है। और मैं कपड़े भिगोकर फिर से किचन में आ गई हूँ, और जो सामान मैंने मंगाया हुआ था तो उन्हें भी धीरे धीरे, एक तरफ मेरा खाना चढ़ा हुआ है और दूसरी तरफ ये सब पैकेट धीरे धीरे हाथों हाथ मैं खाली करती जा रही हूँ। ये मैंने दाल मंगाई थी, दाल भर दी है। और अभी टमाटर लिए तो एक मुझे यूज़ करना था, धुल के मैंने अलग रख लिया है और बाकी इनको बास्केट में करके धुलने के लिए रख दिया। और सब थोड़ा थोड़ा राशन में सब अपने सब डिब्बों में खाली कर रही हूँ। ये चीनी मैंने जार में रख दी है। और अब दोपहर का टाइम है। सब काम से फ्री होके मैंने टाइम निकाला है अपना करवा सजाने के लिए। इस बार तो करवा मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि जो करवा बनाने वाले हैं वो आग तो जला नहीं पाए, राशन उनका कम था जो ईंधन लगता है। तो इसलिए मैंने प्लेन करवा मंगाया और उसको बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा सजाया है। दोपहर के टाइम में मैंने ये किया है। और अभी मुझे मेहंदी भी लगानी है। देखिए मैंने मिरर लगा दिए हैं और इसके बाद ये एक्रेलिक पेंट है, उससे मैंने थोड़ा डिज़ाइन समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी मैंने थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया। और करवा डेकोरेशन के बाद याद आया कि अभी मैंने अपने ब्लाउज़ को सिल लिया है बट तुरपाई नहीं की है, तो स्टिचिंग करने के लिए बैठी हूँ। मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला है। अब आराम से मैं बैठकर मैंने कहा तुरपाई कर लूँ क्योंकि कल पहनूँगी क्या फिर मैं। ये देखिए मेरा ब्लाउज़ रेडी हो गया है। अब रात का टाइम है, इस टाइम करीब 10:30 बज रहा है। अब सारा काम करके मैं फुर्सत पाई हूँ तो मैं अपने हाथ में मेहंदी लगा रही हूँ। पहले तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से बन जाती थी बट अब उतना नहीं हाथ चलता। मेरे बेटे की पेंटिंग तो बहुत अच्छी है और डिज़ाइन भी बना देता है बट पढ़ाई की वजह से उसको टाइम नहीं है और बारिश की वजह से मैं गई नहीं। दोपहर में तो मेरी सास और ननद ने देवरानी ने लगवाई थी, बट मुझे तुरपाई भी करनी थी, अपना करवा भी सजाना था, इसलिए मैंने मना कर दिया कि शगुन तो होना ही है, मैं अपने हाथ से लगा लूँगी।
मैंने बहुत आराम से धीरे धीरे मेहंदी लगाई। डिज़ाइन नहीं समझ में आ रहा था, फिर भी धीरे धीरे बनाती गई। एक्चुअली मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो मुझे इस तरह कोन पकड़ने में या सुई पकड़ने में या ऐसी छोटी चीज़ें पकड़ने में बहुत दिक्कत होती है। ये देखिए, आधा डिज़ाइन बना लिया है, फिर रेस्ट करने लगी, फिर सोचने लगती हूँ, फिर बनाती हूँ। धीरे धीरे मैंने सारी मेहंदी खुद ही लगा डाली है। एक हाथ में मैंने आगे और पीछे दोनों में लगा दी है। मुझे अपना काम खुद करना जितना अच्छा लगता है, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपना काम खुद करूं। मैं मशीनों पर और दूसरे पर विश्वास कम करती हूं। ये देखिए, मेरी मेहंदी काफ़ी हद तक पूरी हो गई है और बगल में मेरे हस्बैंड लेटे हुए हैं, उनसे बात भी करती जा रही हूँ। कल का रूटीन तो और ज़्यादा बिज़ी है। कल तो त्यौहार का दिन है, करवा चौथ है कल। तो सबसे पहले सुबह मुझे 6 बजे उठना है, तो अपने बेटे को कोचिंग भेजना है, उसके लिए टिफ़िन बनाना है। फिर मेरे हस्बैंड जाएंगे 11 बजे तक, तो वो चीज़ करनी है। उनके लिए खाना पीना करके उसके बाद सारा घर का काम करना है। फिर दोपहर में मैं अपने दूसरे हाथ में मेहंदी लगाऊंगी टाइम निकाल कर। और ये देखिए, मेरी मेहंदी लग गई है दोनों साइड। देखिए, टाइम अब 11 हुआ है। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।